इतना कैसे कमाएं कि मैनेज ही नहीं हो। स्वामी विवेकानंद जी का ऑडियो बुक। जीवन एक विशाल सागर है जिसमें लहरें कभी शांत नहीं होती। कभी वे ऊंची उठती हैं तो कभी गहरे नीचे गिरती हैं, लेकिन इस सागर में एक नाव है जिसे आप स्वयं चलाते हैं। यह नाव है आपका मन, आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सागर को पार करने का रहस्य क्या है? ये रहस्य छिपा है आपके भीतर, उस शक्ति में जो अनंत है, जो असीम है। ये शक्ति आपकी आत्मा की चिंगारी है जो हर कठिनाई को जलाकर राख कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक आत्मा एक संभावित ईश्वर है। क्या आप इस बात को महसूस कर पाते हैं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है? लेकिन सवाल यह है कि हम इस शक्ति को कैसे जागृत करें, कैसे उस आग को प्रज्वलित करें जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल दे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आपके पास आए। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद लें। ये तो आपके भीतर का एक बीज है जिसे आपको पानी देना है, देखभाल करनी है और धैर्य के साथ उसे पेड़ बनते देखना है। स्वामी जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल एक नारा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह आपको बताता है कि आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच केवल एक चीज खड़ी है, और वह है आपका डर, आपकी हिचकिचाहट, आपका आत्मविश्वास का अभाव। तो आइए इस डर को समझें। डर क्या है? डर वह छाया है जो आपके मन की दीवारों पर बनती है जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ये वह आवाज है जो कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर वास्तविक नहीं है? ये केवल आपके मन का भ्रम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन की शक्ति ही सब कुछ है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। अपने डर को देखें, उसे गले लगाएं और फिर उसे चुनौती दें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है, जैसे रात के अंधेरे में सूरज की पहली किरण आते ही कोहरा छट जाता है। आपके भीतर वो शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए आपको विश्वास चाहिए। विश्वास केवल ईश्वर में नहीं बल्कि स्वयं में। स्वामी जी कहते थे, अपने आप में विश्वास करो, क्योंकि तुम ही वह शक्ति हो जिसे तुम खोज रहे हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरे दिल से किसी काम में जुट जाते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो लेती है? यह कोई जादू नहीं है, यह आपके विश्वास की शक्ति है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, बाधाएं हटने लगती हैं और असंभव संभव होने लगता है। लेकिन विश्वास अकेले काफी नहीं है, इसके साथ चाहिए कर्म। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग के बहुत बड़े समर्थक थे। वे कहते थे कि कर्म ही पूजा है। अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करें। यह मत सोचें कि आपका काम छोटा है या बड़ा। हर काम में एक उद्देश्य होता है, हर काम में एक शक्ति होती है। एक छोटा सा बीज भी अगर सही मिट्टी में बोया जाए तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है। आपका हर कर्म वह बीज है, उसे बोइए, उसकी देखभाल कीजिए और धैर्य रखिए। फल जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, कर्म करते समय फल की चिंता न करें। फल की चिंता आपको कमजोर बनाती है, आपके ध्यान को भटकाती है। बस अपने काम पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वह आपके पास आएगा। अब बात करते हैं उस इंप्रेशन की जो आप दूसरों पर छोड़ना चाहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि इंप्रेशन का मतलब है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बोलना या लोगों को प्रभावित करने की कला। लेकिन ये सब सच ही है। असली इंप्रेशन वह है जो आपके व्यक्तित्व से निकलता है, जो आपकी आत्मा की गहराई से आता है। स्वामी जी कहते थे, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरित कर दे। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप चमकने लगता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे आपके भीतर उस आत्मविश्वास को देखते हैं, उस जुनून को देखते हैं, उस शक्ति को महसूस करते हैं। लेकिन यह इंप्रेशन बनाने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए जिएं। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वे अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से जीते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने लिए जियो, अपने सत्य के लिए जियो। जब आप अपने सत्य को जीते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपके पीछे चलने लगती है। लोग आपका सम्मान करने लगते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है, जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो कभी हार नहीं मानता। सफलता का रहस्य क्या है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। स्वामी जी का जवाब बहुत साफ था,
वे कहते थे, सफलता का रहस्य है एकाग्रता। अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करो और उस लक्ष्य को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लो। जब आप अपने मन को एकाग्र करते हैं तो आपकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। लेकिन एकाग्रता आसान नहीं है। हमारा मन चंचल है, वह इधर उधर भटकता है, वह अतीत की यादों में खो जाता है या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। स्वामी जी कहते थे, अपने मन को वर्तमान में लाओ। यही वह क्षण है जिसमें आप जी रहे हैं, यही वह क्षण है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस क्षण को जियो। इस क्षण में अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत करो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा या बीते हुए कल में क्या गलत हुआ। बीता हुआ कल अब केवल एक सबक है और आने वाला कल अभी आपके हाथ में है। आप जो इस पल में करते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। आप अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने विश्वास से अपनी नियति लिखते हैं। तो आज से, अभी से, इस क्षण से अपने भाग्य को लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन यही तो वह आग है जिसमें आपकी शक्ति की परीक्षा होती है। स्वामी जी कहते थे, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। हर बार जब आप एक बाधा को पार करते हैं, आप और मजबूत हो जाते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप और साहसी हो जाते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर कोशिश करते हैं, आप और बुद्धिमान हो जाते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। यह आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप वह रास्ता चुन सके जो काम करता है। आपके सपनों का आकार मायने नहीं रखता। चाहे आप दुनिया बदलना चाहते हो या अपने छोटे से गांव में कुछ अच्छा करना चाहते हो, हर सपना महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, छोटे छोटे कार्यों में भी महानता होती है। जब आप अपने काम को पूरी लगन से करते हैं तो वह छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। यह मत सोचिए कि आपका सपना छोटा है या कि आप इसे हासिल करने के लायक नहीं हैं। आप हर उस चीज को हासिल करने के लायक हैं जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। बस एक कदम उठाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहिए। रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा अनुशासन। स्वामी जी कहते थे, अपने मन को एक गुलाम की तरह नियंत्रित करो। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपको नियंत्रित करेगा। आत्मा अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसका मतलब है सुबह जल्दी उठना, अपने समय का सही उपयोग करना, अपनी आदतों को सुधारना। इसका मतलब है उन चीजों को छोड़ देना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। साथ ही अपने आप को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम वही बनो जो तुम हो। अपनी तुलना किसी और से करने का मतलब है अपनी अनूठी शक्ति को नकारना। आप जो हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। अपनी ताकत को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अब बात करते हैं उस प्रभाव की जो आप दुनिया पर छोड़ना चाहते हैं। स्वामी जी कहते थे, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपका जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। लेकिन ये सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। यह मत सोचिए कि आपने किसी की मदद की तो आपको कुछ मिलेगा। सेवा का असली आनंद उसमें है जो आप देते हैं, न कि उसमें जो आप पाते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका चरित्र मजबूत होता है और आपका जीवन एक नया अर्थ पाता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। हम आज की दुनिया में तुरंत सब कुछ चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते थे, धैर्य वो कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। आपके सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में समय लगेगा। ये समय आपके धैर्य की, आपके विश्वास की, आपके कर्म की परीक्षा लेगा। लेकिन अगर आप डटे रहे, अगर आपने हार नहीं मानी, तो वह दिन जरूर आएगा जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखेंगे। और अंत में अपने आप से प्यार करना सीखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप कमजोर नहीं हैं। आप वह शक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। आप वह चिंगारी हैं जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। अपने आप पर गर्व करें, अपने सपनों पर गर्व करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। चाहे आप कितनी बार गिरे हों, चाहे आपने कितनी बार असफलता देखी हो, आप अभी भी यहाँ हैं, आप अभी भी लड़ रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो आज से, अभी से, इस क्षण से अपने आप को एक नया मौका दीजिए। अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कीजिए जो आपको हर मंजिल तक ले जा सकती है।
स्वामी विवेकानंद का ये संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है और इसे आप ही लिखेंगे। जीवन की इस यात्रा में जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और नई संभावनाएं इंतजार कर रही हैं, हमें ये समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों में छिपी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विचार ही वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो आपका मन उस लक्ष्य की ओर स्वतः ही चलने लगता है। लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें। अपने मन को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाएं जहां केवल सकारात्मकता, केवल विश्वास और केवल प्रेरणा का निर्माण हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो बहुत मुश्किल लगता है? ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें डूबते जाते हैं, जैसे जैसे आप उस काम को अपने दिल से करते हैं, वो मुश्किल आसान होने लगती है। स्वामी जी कहते थे, हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हासिल करने की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वह कदम हो सकता है एक किताब पढ़ना, एक नई स्किल सीखना या अपने डर का सामना करना, लेकिन वह पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कदम आपको बताता है कि आप चलना शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस आंतरिक आग की जो हर इंसान के भीतर जलती है। यह वो जुनून है, वो उत्साह है जो आपको रातों को जागने पर मजबूर करता है, जो आपको असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत दो। यह आग आपका जुनून है, आपका सपना है, आपका उद्देश्य है, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए आपको लगातार ईंधन डालना होगा। ये ईंधन है आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य। जब आप अपने जुनून को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन जुनून के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, और वह है स्पष्टता। आपका लक्ष्य क्या है? आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आपका जुनून भी बिखर जाएगा। स्वामी जी कहते थे, एक लक्ष्य चुनो और उसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लो। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। शायद आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शायद आप अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं, या शायद आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो, उसे अपने मन में स्पष्ट करें, उसे लिखें, उसे हर दिन देखें और उसे अपने दिल में बसाएं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, बड़ा घर या शोहरत। लेकिन स्वामी विवेकानंद की नज़र में सफलता का मतलब था अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी तरह से व्यक्त करना। सफलता का मतलब है अपने जीवन को सार्थक बनाना। यह जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, लेकिन अगर आप अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि हर रात सोने से पहले आपको लगे कि आपने आज कुछ अच्छा किया, कुछ सार्थक किया, तो आप वास्तव में सफल हैं। ये सफलता बाहर की नहीं, भीतर की है। ये वह शांति है जो आपको तब मिलती है जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं। लेकिन इस उद्देश्य को खोजने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। स्वामी जी कहते थे, अपने भीतर की आवाज सुनो। यह आवाज आपको बताएगी कि आपका असली उद्देश्य क्या है। लेकिन यह आवाज सुनने के लिए आपको शांति चाहिए, आपको एकांत चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने विचारों को समझें, अपने सपनों को सुनें, अपने डर को पहचानें। ये समय आपके लिए सबसे कीमती है, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने आप से मिलते हैं। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, तो आप दुनिया को भी समझ लेते हैं। और जब आप अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं, तो उसे जीने का साहस करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, साहस ही वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देती है। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते नहीं। साहस का मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप और मजबूत हो जाते हैं। हर बार जब आप एक नई चुनौती स्वीकार करते हैं, आप और साहसी हो जाते हैं। और यही साहस आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन इस साहस को बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना होगा। स्वामी जी कहते थे, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। आपका शरीर वह मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है। अगर यह मंदिर कमजोर होगा, तो आपकी आत्मा की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। साथ ही अपने मन को भी स्वस्थ रखें।
नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, नकारात्मक खबरों से बचें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी दें। अब बात करते हैं समय के महत्व की। स्वामी विवेकानंद कहते थे, समय वह सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है। आप अपने जीवन में कुछ भी वापस ला सकते हैं, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। हर दिन को इस तरह जिएं जैसे कि वह आपका आखिरी दिन हो। हर पल को इस तरह जिएं जैसे कि वह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पल हो। अपने समय को उन चीजों में लगाएं जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। उन चीजों को छोड़ दें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। यह मत सोचें कि आपके पास बहुत समय है। समय बहुत तेजी से भागता है और अगर आप नहीं संभलें तो यह आपके हाथ से निकल जाएगा। साथ ही अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। स्वामी जी कहते थे, हमारा जीवन दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। आप अकेले नहीं जी सकते। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके समाज का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथ ही दूसरों के प्रति दयालु रहें। उनकी मदद करें, उनके साथ अपने अनुभव बांटें और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप स्वयं भी ऊपर उठते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, स्वामी विवेकानंद कहते थे, कभी भी हार मत मानो। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही वह पल है जब आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दिखानी है। असफलता कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए असफलता से डरें नहीं, उसे गले लगाएं, उससे सीखें और फिर से कोशिश करें। स्वामी जी कहते थे, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठो। यही वह शक्ति है जो आपको सफल बनाएगी। और अंत में अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन एक उत्सव है, इसे आनंद के साथ जियो। अपने काम में आनंद खोजें, अपने सपनों में आनंद खोजें, अपने संघर्ष में आनंद खोजें। जब आप अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं तो हर पल सुंदर हो जाता है। हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर असफलता एक सबक बन जाती है। अपने जीवन को इस तरह जिएं कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको कोई पछतावा न हो। अपने जीवन को इस तरह जिएं कि आप कह सकें, मैंने अपने सपनों के लिए सब कुछ किया, मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो आज से, अभी से, इस क्षण से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करें जो आपको हर मंजिल तक ले जा सकती है। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश आपके लिए है। ये वह आग है जो आपके भीतर जल रही है। इसे बुझने न दें, इसे और तेज करें, इसे और प्रज्वलित करें। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है और इसे आप ही लिखेंगे।